अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ। आज हम केमिस्ट्री यूनिट नंबर 2 मैटर नाइन्थ क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट नंबर 2 कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट सोल्यूशन डिस्कस किया था। आज हम सोल्यूबिलिटी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मैं आपको इसकी आउटलाइन दे दूं बेटा। सोल्यूबिलिटी क्या होती है? सोल्यूबल से आपको जो है वो फील नज़र आ जाता होगा, मतलब समझ आ जाती होगी कि कोई चीज़ की सोल्यूबल हो जाता है, कितना ज़्यादा सोल्यूबिलिटी है उसकी, सोल्यूबल कितना ज़्यादा वो हो जाता है। लेट सपोज मैं 100 ml वाटर में 20 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट अगर ऐड करूँ, तो अगर वो उसको कम्प्लीटली उस सोल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर देता है, तो मैं कहूँगी उस सोल्यूशन की जो है वो सोल्यूबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उसने जो है वो मैक्सिमम अमाउंट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लिया। तो इस चीज़ को हम कहते हैं सोल्यूबिलिटी। और सोल्यूबिलिटी जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स पर जो है वो डिपेंड करती है, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है, इन फैक्टर्स पर जो है वो डिपेंड करती है। यानी कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो कुछ सोल्यूशंस ऐसे होते हैं जिनकी सोल्यूबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है, और कुछ टेम्परेचर ऐसे होते हैं जिसका टेम्परेचर हम लोग बढ़ाने से, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो जो है वो सोल्यूबिलिटी कम होती रहती है, या अगर टेम्परेचर कम करें तो इस तरह करके। ठीक है, वो हम सारा अभी डिस्कस करते हैं कि ये कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशन से। मैं यहाँ से मार्कर निकाल लूँ। Wait a minute. Okay. Solubility is the maximum amount of solute which dissolve in the specified amount of a solvent at a specific temperature. टेम्परेचर स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे आप 20 डिग्री सेल्सियस दे रहे हैं 100 ml वाटर में, ठीक है, 20 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डाल रहे हैं, ठीक है, तो अगर उसकी टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो दैट मीन कि वो फिर आपको पता होगा कि कौन से सोल्यूशन है, या फिर आप एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं। और इसी तरह अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, फिर सोल्यूबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, तो वो भी जो है सोल्यूशन आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सोल्यूबिलिटी जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो डिज़ोल्व हो जाए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, इसको हम कहते हैं सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है सॉल्वेंट पे, ठीक है, कैसा है जो सॉल्वेंट है हमारा वो कैसा है, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, आया तो उसकी सोल्यूबिलिटी जो है इंक्रीज़ हो रही है, या फिर जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, या कांस्टेंट रह रही है, ठीक है। तो ये जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्यूबिलिटी, कि सोल्यूबिलिटी का जो है वो इफ़ेक्ट क्या है टेम्परेचर से, ठीक है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा। अब देखें, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज़ विद टेम्परेचर, यानी कि सोल्यूबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ होती जाती है, यानी कि जितना ज़्यादा अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो सोल्यूबिलिटी जो है वो भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। इसी तरह ये आगे इन एग्जांपल दे दिए, KCl NH4Cl, इसको हम लोग परफॉर्म करते हैं। अभी नीचे टेबल में इसके बारे में मैं आपको डिटेल देती हूँ, लेकिन इससे पहले आप ये बी देख लें कि यहाँ पे इस बी पॉइंट में क्या बताया हुआ है। अगर सोल्यूबिलिटी डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है, तो सोल्यूबिलिटी सॉरी डिक्रीज़ होगी विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, यानी कि इंक्रीज़ करने सोल्यूबिलिटी जो है ना, इंक्रीज़ अगर टेम्परेचर करेंगे तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज़ होगी किन्हीं सब्सटेंस की, और कुछ सब्सटेंस ऐसे होंगे जिनकी सोल्यूबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होगी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर। अब ये मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे इन एग्जांपल दी हुई हैं CaOH2 की, ठीक है। तो ये हम लोग देख लेते हैं CaOH2 की, ठीक है। एग्जांपल ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले सोल्यूबिलिटी हम देखते हैं। अगर अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट 20 डिग्री सेल्सियस। अब लेट सपोज मैं 0.173 ग्राम्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ना वो सॉल्वेंट में ऐड कर रही हूँ, दैट इज़ वाटर। 100 ग्राम ऑफ वाटर में 0.173 ग्राम्स में सोल्यूट के, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के वाटर में 100 ग्राम ऑफ वाटर में ऐड कर रही हूँ, और टेम्परेचर मैंने कितना दिया, 20 डिग्री सेल्सियस। ये रही इसकी सोल्यूबिलिटी की वैल्यू। चलें जी, अब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करके देखते हैं। यही सारी बात मैं यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस पे करके देखती हूँ, ठीक है। तो क्या होगा कि सोल्यूबिलिटी जो है ना वो थोड़ी डिक्रीज़ होगी, ठीक है। इसी तरह मतलब कि ना ऐसे सब्सटेंस की जो है ना वो सोल्यूबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होगी, यानी कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज़ होगी। इसी तरह अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो सोल्यूबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी। ये देखिए, सोल्यूबिलिटी ऑफ सम सॉल्ट्स पर ग्राम पर 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, ठीक है। मतलब टेम्परेचर्स पे जो है ना उनकी जो सोल्यूबिलिटी डिफरेंट है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जो है वो सोल्यूट ऐड किया था सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये सोल्यूबिलिटी इसकी हमें बता दी हुई है, ठीक है, ये सोल्यूबिलिटी है, सॉरी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये आपको नीचे कर्व नज़र आ रही है, ये आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। किन्हीं सब्सटेंस की सोल्यूबिलिटी है जो कि
कांस्टेंट है, जैसे ये NaCl है, ठीक है। बस इसमें इतना ही है, बस आपने सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशन कर लेनी है। इसके अलावा आपने जस्ट टेम्परेचर जो है, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है सोल्यूबिलिटी पे, ठीक है। तो बस इतना सा इस टॉपिक के अंदर था, और ये इस टेबल को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोलॉइड एंड सस्पेंशन। सबसे पहले जो है हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको जो है मैं आपको आउटलाइन दे देती हूँ, कोलॉइड क्या होता है और सस्पेंशन क्या होती है और सोल्यूशन क्या होता है बेसिकली, ठीक है। तो बेटा याद रखें, सोल्यूशन का तो हम लोगों ने पढ़ रखा हुआ है ऑलरेडी के सोल्यूशन जो है हम उसको कहते हैं जो सोल्यूट को डिज़ोल्व करे अपने अंदर अच्छे तरीके से, ठीक है, और वो मिक्स हो जाए, ठीक है, उसको हम सोल्यूट कहते हैं। यानी कि दो या दो से ज़्यादा जो हैं वो सब्सटेंसेस आपस में जो है मिलें, ठीक है, उनको हम डिज़ोल्व करें तो आपस में हल हो जाएं, ठीक है। होमोजीनियस भी होता है और हेट्रोजीनियस भी होता है मिक्सचर, ठीक है, दोनों तरह का होता है। तो अगर मैं शुगर डालूंगी वाटर के अंदर तो वो उसको डिज़ोल्व कर लेगा, तो वो सोल्यूशन बन जाएगा, सिंपल सोल्यूट सॉल्वेंट सोल्यूशन, ठीक है। तो जो है ना, हमें नेकेड आई से जो है हम लोगों को नज़र नहीं आते सॉल्यूशन। ये मैं आपको टेबल से पढ़ा रही हूँ, ऊपर से पढ़ें या यहाँ से पढ़ें एक ही बात है। मैं टेबल रिकमेंड करूँगी बिकॉज यहाँ पर कंसाइज इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। अब होमोजीनियस मिक्सचर टू और मोर कंपोनेंट्स, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स, यानी कि दो का ले लेते हैं हम लोग, एक वाटर और उसके अंदर शुगर डिज़ोल्व कर दो तो सॉल्यूशन बन जाएगा। इसी तरह कोलॉइड का लेते हैं, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है टू और मोर कंपोनेंट्स का, दो या दो से ज़्यादा, हेट्रोजीनियस। सॉल्यूशन होमोजीनियस और कोलॉइड्स हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर में ट्रिलियन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो होमो है, यानी कि एक ही जो है वो सब्सटेंस से मिलके बने हुए, एक ही मॉलिक्यूल से सॉरी मिलके बने हुए हैं, ठीक है। तो वो हम क्या कहेंगे, वो होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसके अंदर चीनी डिज़ोल्व कर दूँ, शुगर डिज़ोल्व कर दूँ, वो भी उसके अंदर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगी, यानी कि फिर भी वो जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर। इसी तरह से कोलॉइड की बात करें तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, यानी कि दो या दो से ज़्यादा जो सब्सटेंस मतलब कि डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है वो, ठीक है ना। और इसमें जो पार्टिकल का साइज़ है वो वेरी करता है, ठीक है। ये विजिबल बाय नेकेड आई बाय हम लोग देख सकते, जैसे मिल्क में आपने देखा होगा थोड़े बहुत जो है वो पार्टिकल्स नज़र आ भी रहे होते हैं, ठीक है, ये विजिबल होते हैं। इसी तरह सॉल्यूशन में जो है वो पार्टिकल साइज़ वेरी फ्रॉम 0.1 to 1 नैनोमीटर, ये हम पीछे भी पढ़ के आए थे, मोस्ट नॉट विजिबल बाय नेकेड आई, ठीक है। तो इसमें जो है ना ये हम लोग नहीं देख सकते जो इसके पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है। और सस्पेंशन में मैं आपको बताती हूँ कि पार्टिकल ना सस्पेंडेड होते हैं प्रॉपर जो है, ये ना ह्यूमन आई से हम लोग उसको देख सकते हैं, नेकेड आई से, ठीक है, ह्यूमन नेकेड आई से। अब यहाँ पे देखें, हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, इसमें दूसरा जो कंपोनेंट होगा जो भी सस्पेंड हुआ हुआ होगा इसके अंदर, वो हमें इजीली नज़र आएगा। जैसे मडी वाटर देखा है आपने, कीचड़ जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, उसके अंदर भी जो है ना वो पार्टिकल्स हमें नज़र आ रहे होते हैं, तो वो सस्पेंशंस होती हैं, ठीक है, वो सस्पेंड हुआ होता है उसके अंदर पार्टिकल्स। पार्टिकल साइज ग्रेटर दैन 10⁻³ नैनोमीटर, विजिबल बाय नेकेड आई ठीक है। पार्टिकल कैन सोल्यूशन का क्या है, पार्टिकल कैन पास थ्रू द नॉर्मल एज वेल एज अल्ट्रा फिल्टर पेपर। पार्टिकल जो है वो पास हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो है वो ना सेपरेट नहीं कर सकते हम इनको फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से। अब कोलॉइड को देखें, पार्टिकल कैन पास थ्रू नॉर्मल फिल्टर पेपर नॉट थ्रू अल्ट्रा फिल्टर पेपर, ठीक है। और पार्टिकल कैन नॉट पास थ्रू नॉर्मल एज वेल एज अल्ट्रा, किसी तरह से नहीं जो है ना इनके पार्टिकल पास थ्रू नहीं हो सकते क्योंकि वो थोड़े सस्पेंडेड होते हैं ना, दैट्स वाई। सोल्यूशन कैन नॉट स्कैटर द लाइट, मतलब लाइट जो है ना वो उसके अंदर से पास नहीं कर सकती। अगर आप टॉर्च जला के होमोजीनियस मिक्सचर को देखें ना ज़रा, ठीक है, जैसे सी वाटर वगैरह हो गया, तो आप देखिएगा कि जो है ना आपको उसके अंदर से लाइट पास नहीं होगी। इसी तरह कोलॉइड सोल्यूशन में जो है ना लाइट स्कैटर कर जाती है, ठीक है, और इसके अंदर भी लाइट स्कैटर कर पेपर में आ सकता है। टंडल इफेक्ट क्या होता है आपने कहना है, जिसमें से लाइट स्कैटर हो जाए उसको हम टंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। ये डज नॉट कोलॉइड सोल्यूशन जो है ये सेपरेट नहीं होता, ये भी सेपरेट नहीं होता। इसी तरह ये सेपरेट भी हो जाता है सस्पेंडेड सोल्यूशन, जैसे मडी वाटर है, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स बड़े होते हैं, दैट्स वाई, सिंपल रीज़न है, ठीक है ना, मडी वाटर मिल्क, दैट्स इट, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक जो है हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं इसके MCQ वगैरह अपलोड करूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।